Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4. जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में कॉमन रहेंगे, तो हमने उनको चैप्टर नंबर 3 में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इस चैप्टर में हम उसका ओवरव्यू दे देंगे. ओके जो आपका चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ मॉरल एजुकेशन, इसकी जो वेटेज रहेगी वो आपकी 5 मार्क्स की रहेगी. दैट मीन्स कि यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. अब अगर हम मॉरल एजुकेशन को डिफ़ाइन करते हैं या फिर मॉरल एजुकेशन किसके कंसर्न में है, तो हम मॉरल एजुकेशन को क्या बोलते हैं, अगर आप वन वर्ड डेफिनेशन देखो दैट इज़ इथिकल वैल्यूज़ या फिर मॉरल वैल्यूज़. तो ये हमारे पर्सनल एज वेल एज़ कल्चरल वैल्यूज़ के साथ कंडक्ट में होती हैं और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. नो योर क्वेश्चन इज़ what is moral education, describe the needs and importance of moral education. moral education क्या होती है और moral education की क्या नीड थी या फिर आज के टाइम में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. नो आंसर इज़, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो आप देखो मीनिंग में हमें क्या पता चलता है, जो मॉरल एजुकेशन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. दैट मीन्स इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस या फिर वैरायटी ऑफ कंसेप्ट बोल सकते हो, जिसका वास्ट मीनिंग होता है. और अगर हम डिफरेंट मीनिंग्स देखें तो हर एक डिफरेंट सोसाइटी के अंदर इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. जैसे कभी कभी ये किसके साथ रिलेट करती है, इट इज़ द एजुकेशन ऑफ पर्सनल और कल्चरल वैल्यूज़. दैट मीन्स कि किसकी एजुकेशन होती है, पर्सनल या फिर कल्चरल वैल्यूज़ की, जो हमें क्या बताती है, जो हमें किसके साथ रेफरेंस में लाती है, हैबिट्स ऑफ कंडक्ट एज वेल एज इससे हमें डिफ्रेंशिएट होता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है इन द ह्यूमन सोसाइटी के अंदर. नो नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि जो पीपल होते हैं अराउंड अस वो ज़्यादा किसके साथ कंसर्न में होते हैं. दैट मीन्स कि जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, करप्शन पे हो गया, एक्सप्लॉयटेशन पे हो गया, मर्सिलेस किलिंग्स, लॉस ऑफ कास्टिज्म पे हो गया. तो ये सब इंडिविजुअल पर्सन किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इन थिंग्स पे. और आज के टाइम में अगर हम देखें तो मॉरल एजुकेशन की एक पार्ट नॉट आप ये बोल सकते हो नीड है, क्योंकि इन सबको रिमूव करने के लिए और स्कूल एजुकेशन के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हमें इस चीज़ की नीड पड़ती है, सो दैट कि जो यंग वंस हैं वो अवेयर हो सकें और इन सब फैक्टर्स को रिमूव कर सकें. नो अगर हम सम अप करें मॉरल एजुकेशन को तो हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आज के टाइम में क्या नीड थी या इम्पोर्टेंस थी मॉरल एजुकेशन की. नो फर्स्ट वन पॉइंट इज़ मॉरल डेवलपमेंट. दैट मीन्स कि मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है. मॉरल डेवलपमेंट बेसिकली फाउंडर करेक्टर है किसका, मॉरल एजुकेशन का. क्योंकि इससे क्या हो रही है, जब हम मॉरल एजुकेशन को स्कूल या कॉलेज एक्टिविटीज़ करिकुलम में इंक्लूड करेंगे तो वो हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए मॉरल वैल्यूज़ लाइक सिंपैथी हो गया, कॉपरेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. तो जो फर्दर उनको कहाँ हेल्प करेगी कि हमें डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म हो गया, क्रीड हो गया, रिलीजन्स हो गया. तो इन सब को रिमूव करने के लिए हमें मॉरल वैल्यूज़ हेल्प करती हैं. नो सेकेंड वन इज़ योर कल्चरल डेवलपमेंट. तो आपको पता है कल्चरल डेवलपमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है किसमें, मॉरल एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व भी करती है और रीइंफोर्स भी करती है. दैट मीन्स कि इससे हमारा जो कल्चर है वो क्या होता है, प्रिजर्व एज वेल एज रीइंफोर्स होता है. नो थर्ड वन इम्पॉर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़. दैट मीन्स कि हमें मॉरल एजुकेशन कहाँ हेल्प करती है टू डेवलप वेरियस डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को डेवलप करने में, जो फर्दर कहाँ हेल्प करेंगी, सोशल जस्टिस में या फिर आप ये बोल सकते हो कोऑपरेटिव लिविंग में. क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिसीज़न होता है इन द सोसाइटी वो क्या होता है, फेयर होता है. दैट मीन्स सोशल जजमेंट करते हैं और हमारा जो नेचर होता है वो कैसा होगा, कोऑपरेटिव लिविंग वाला. नो नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंस इज़ योर मेंटेनिंग हारमोनी. तो मेंटेनिंग हारमोनी किसके थ्रू मेंटेन होती है, थ्रू मॉरल एजुकेशन. जब हम मॉरल एजुकेशन को डेवलप करेंगे या स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेन एम होगी एक इंडिविजुअल पर्सन की, दैट इज़ टू
डेवलपिंग द होल मैन, एक पर्सन को होल मैन डेवलप करना विद अ गुड साउंड माइंड एंड गुड साउंड बॉडी के साथ। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट वन देखें, दैट इज़ डेकोरेशन ऑफ सोल। डेकोरेशन ऑफ सोल हमें क्या डिफाइन करती है कि हमें अपनी सोल को प्योर करना चाहिए। प्योर कैसे करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी सोल को प्योर करेंगे, दैट मीन्स कि अगर हम इसे ट्रूथ का पार्ट बनाएंगे तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं और डिफरेंट पॉसिबल्स वेज में क्या कर सकते हैं, मॉरल एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने सोल को ट्रूथ का पार्ट बनाना चाहिए, दैट इज़ गॉड के साथ उसको लिंक में लाना चाहिए और अपनी मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू हमें क्या करना है, सोसाइटी में वेलफेयर करना है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स थे रिलेटेड टू मॉरल एजुकेशन नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। इसके बाद में अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, इन द नटशेल वी कैन कंक्लूड दैट जो मॉरल एजुकेशन है वो क्या है, ऑर्नामेंट्स हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, शाइन करते हैं लाइक स्टार की तरह। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल पर्सन में मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करेंगे तभी क्या होंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, मॉरल एजुकेशन, इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।